प्रेज़ द लॉर्ड। आप सब प्रभु में आनंदित हैं मेरे मसीह भाई बहनों। तो आज का हम जो वचन पढ़ेंगे यूहन्ना अध्याय 2 का 19 और 20 आयत को पढ़ेगा। यीशु ने उनको उत्तर दिया, इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। यहूदियों ने उससे कहा, इस मंदिर को बनाने में 40 वर्ष लगे हैं और क्या तू इसे 3 दिन में खड़ा कर सकेगा? हालेलुया। तो यीशु मसीह किसके बारे में कह रहा है? प्रभु यीशु मसीह अपनी देह के बारे में कह रहे हैं। यीशु ने कहा, ठीक है, तुम्हें एक चिन्ह देता हूँ कि इस मंदिर को गिरा दो और उसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। अब जहाँ यहूदी लोग थे जी ये नहीं समझ पा रहे कि यीशु के कहने का मतलब नहीं समझा था उन्होंने। मंदिर निर्माण में के कार्य में अभी तक कह रहे हैं कि 46 साल लग गए हैं और अभी तक मंदिर का अभी तक काम पूरी तरह से नहीं हुआ है। और ये कह रहे मैं 3 दिन में इतने बड़े मंदिर को गिरा दो, मैं बना दूंगा। ऐसे उन्हें इतने बड़े मंदिर को केवल 3 दिन में कैसे बना सकता है, जबकि सैकड़ों कारीगर उसका निर्माण 46 वर्ष में पूरा नहीं करने में असामर्थ्य थे। लेकिन यहूदी लोगों ने बाद में यीशु को इस के विरोध में आरोप लगाने के लिए कहा कि मूसा की व्यवस्था और यहूदी धर्म का विरोध करता है, जैसे मरकुस 57 और 59 में लिखी हुई है, 57 और 59 में, कि किस तरह से तभी कुछ लोगों ने उठकर उससे के विरोध में यह झूठी गवाही दी। जैसे 59 में लिखा हुआ है, इस पर उसकी गवाही ना निकली, फिर भी उसकी गवाही सही नहीं निकली, क्योंकि झूठी गवाहियाँ लोग देते हैं और लोगों पर विश्वास, ये लोग यीशु पर विश्वास नहीं करते थे। तो इसलिए यीशु ने अपने शरीर को नष्ट करने के लिए, मृत्यु पाने के योग पता दोष के लिए उन्होंने एक अधिकार का चिन्ह मांगा। उसने क्या चिन्ह मांगा? यीशु मसीह ने चिन्ह दिया कि शरीर को नष्ट करेगा अपने और उसे मृतकों में से क्या करेगा? जीवित होगा। यूहन्ना यीशु के कहने का मतलब बताता है कि यीशु अपनी देह के बारे में बात कर रहा था और जो चेलों ने देखा था कह रहे इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। और उसका मतलब ये था कि मृतकों में से 3 दिन बाद क्या होगा, वो जीवित हो जाएगा। वो अपने पुनरुत्थान के बारे में कह रही है, किस तरह से तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। कुछ लोग परमेश्वर के वचनों को समझ नहीं पाते। यूहन्ना कह रहा है कि उनका कहने का मतलब था यीशु मसीह का कि वो 3 दिन में अपने आप को क्या करेगा, मृतकों में से जीवित हो जाएगा। तो यीशु ने कहा इस मंदिर को गिरा दो, मैं 3 दिन में क्या करूँगा, इसे खड़ा कर दूंगा। लोग समझ नहीं पा रहे थे क्योंकि वे पत्थर के मंदिर के बारे में सोच रहे थे, लेकिन यीशु ने अपने शरीर की बात कर रहा था। और यीशु को शरीर ही एक असली मंदिर है जहाँ परमेश्वर की महिमा होती है। और जब तीसरे दिन जी उठा तो उसने क्या साबित कर दिया कि मृतक भी उसे रोक नहीं पाई, क्योंकि उसने मौत को हरा दिया। आज सवाल ये है कि हम उस जीवित मंदिर को पहचानते हैं क्या? हम अपने जीवन में यीशु को स्थान देते हैं? क्योंकि यहाँ यीशु है, वहीं सच्ची उपस्थिति है, सच्ची शांति और सच्चा जीवन है। आजकल लोग भीड़ की तरफ देखते हैं और भीड़ में भागे चले जाते हैं, लेकिन बाइबल से वचनों को पढ़ें कि जीवित परमेश्वर अपने जीवित शरीर के बारे में कह रहा है, अपने पुनरुत्थान के बारे में कह रहा है कि किस तरह से अपनी देह के बारे में कह रही है कि मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। उसके चेलों को भी ये बात याद आई कि हाँ, उसने पहले ऐसे कहा था कि मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। तो मैं परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करती हूँ कि किस तरह से यीशु मसीह ने अपने आप को हमारे लिए बलिदान कर दिया और किस तरह से लोगों को चिन्ह दे रही है कि किस तरह से मैं पुनर्जीवित हो जाऊंगा तीसरे दिन। तो अपने परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करते हैं कि खुदावन जो भी सुंदर वचन दिए हैं, आप इन वचनों को बाइबल से पढ़ें, बाइबल से सीखें। परमेश्वर हमसे अपने वचनों के द्वारा बातचीत करते हैं। तो आइए हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं पिता। जब आप में कोड़े पड़ रहे थे तो हमारे पाप कट रहे थे पिता, और जब आपने सूली की मौत सही तो सब लोगों को जीवन मिल लिया था। प्यारे जो परमेश्वर, आपने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो पिता, आप तो पवित्र मंदिर है प्यारे पिता परमेश्वर, लोगों के मंदिरों में वास करने वाले हैं प्यारे पिता परमेश्वर। मनुष्यों के हाथ के बनाए में नहीं रहते पिता, आप उनके शरीरों में वास करने वाले परमेश्वर हैं। आप कलेशियाओं के जीवन में वास करने वाले परमेश्वर हैं प्यारे पिता परमेश्वर। आज जाने कितने दास दासी
प्रार्थना कर रहे हैं प्यारे पिता परमेश्वर, आप उन सबकी सहायता, उनकी मदद है पिता। जब वो पाम संडे की तैयारी में पिता, गुड फ्राइडे ईस्टर की तैयारी में आप सबकी सहायता मदद करना पिता। अपने बेटे बेटियों की रक्षा करना प्यारे पिता परमेश्वर, जो कि आपने अपने वचन से वादा कर दिया है कि मैं तुम्हारी सारी विपत्ति से तुम्हारी रक्षा करूंगा, मैं तुम्हारे प्राणों की रक्षा करूंगा। तो पिता आप उनके सहायक है पिता। जब आप यीशु मसीह पुन गए तो उन्होंने खुद कह दिया कि मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। तो पिता आपने अपनी मसीह कौम के लिए जो सहायक भेजा है, उस सहायक के द्वारा अपनी उनकी सहायता, उनकी मदद करना मेरे जोबा परमेश्वर। में सबकी चिंता फिक्र बोझ आपके ऊपर डालती पिता। आपने हमारी छोटी सी प्रार्थना को सुना और कबूल किया है प्यारे पिता परमेश्वर। जितने लोग हमें लाइक कमेंट सब्सक्राइबर करते हैं पिता, उनको भी बड़ी आशीष बरकत देना कि जो प्रार्थना करनी हमारे लिए व्यर्थ न जाए, एक आशीष बन जाए पिता। हम जो भी मांगते हैं आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ही आशीष दे।